क्रोशे थ्रेड से बनी ये राखी बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें है आपके हाथों की मेहनत और आपका प्यार। न तो आपको ये किसी बाज़ार में मिलेगी और ना ही किसी दुकान में। तो चलिए इस रक्षाबंधन कुछ अलग बनाएं, एक ऐसी राखी जो सिर्फ धागों से नहीं प्यार और अपनेपन से बुनी गई हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिप्रा और स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल टीरा हैंडमेड पर। तो शुरुआत करना है हमें मैजिक रिंग से। यहाँ पर मैजिक रिंग बना रही हूँ मैं। ये एक लूप की तरह दिखाई देता है और इसके बाद हमें लेना है 1 चेन। दिस चेन इज़ अ पार्ट ऑफ द मैजिक रिंग। ये चेन बना ली हमने। उसके बाद हमें थ्रेड को खींच के थोड़ा टाइट कर देना है। उसके बाद हमको 6 सिंगल क्रोशे बनाना है इस मैजिक रिंग के अंदर। तो हम 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशे हमारी हो गई है पूरी। अब हमें थ्रेड को खींच के टाइट करना है और राउंड को कंप्लीट करने के लिए हमें लेना है स्लिप स्टिच। तो सिर्फ स्लिप स्टिच हम जॉइन करने के लिए बनाते हैं। यहाँ पर हो गई हमारी स्लिप स्टिच पूरी। अब नेक्स्ट राउंड में हमें लेना है 2 सिंगल क्रोशे इन ईच स्टिच, यानी कि हमें स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे लेना है। तो इससे पहले राउंड में हमारे पास 6 स्टिचेस हमने लिए थे। तो 6 स्टिचेस में हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 12 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से मैं हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे ले रही हूँ और इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमको लेना है स्लिप स्टिच जॉइन करने के लिए और साथ ही लेना है हमें 1 चेन। तो ले ली हमने एक चेन यहाँ पे और अब हमको लेना है 2 सिंगल क्रोशे एंड देन 1 सिंगल क्रोशे। तो सेम स्टिच में पहले हमको लेना है 2 सिंगल क्रोशे। तो ये ले ली हमने 2 सिंगल क्रोशे एक चेन के अंदर और उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में लेंगे 1 सिंगल क्रोशे। अब ये हमारी हो गई 1 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम अगेन लेंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो 2 सिंगल क्रोशे हमें एक ही स्टिच के अंदर लेना है। सेम स्टिच में ही हमें 2 बार हुक डालकर हमें 2 सिंगल क्रोशे लेना है और उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें 1 सिंगल क्रोशे लेना है। तो इसी तरह से हमें 2 सिंगल क्रोशे और 1 सिंगल क्रोशे का पैटर्न फॉलो करना है इस राउंड में।
तो ये राउंड भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। और राउंड को कंप्लीट होने पर हम एक स्लिप स्टिच लेंगे और एक चेन। ये हो गया। अब नेक्स्ट राउंड में हमें लेना है 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे। तो फर्स्ट चेन में हमने ले लिया 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच में हमें लेना है 2 सिंगल क्रोशे इन द सेम स्टिच। तो इस तरह से इस राउंड में हमें 1 2 1 2 का पैटर्न फॉलो करना है। इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड हो जाता है हमारा कंप्लीट। और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच ले लेंगे और फिर थ्रेड को हम कट कर देंगे। थोड़ा सा थ्रेड हमें लंबा छोड़ना है। कट किए गए थ्रेड को नीडल में ले लिया है और उसके बाद एक एक लूप लेकर मैं इसे बैक साइड में ले लूँगी और इसे टाई कर दूँगी। तो इस तरह से राखी का सेंटर पार्ट बनकर रेडी है हमारा। और इसमें हमें लगाना है कुंदन स्टोन्स। तो मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट कलर्स में है और यहाँ पर मैंने ले लिया है स्टोन्स को और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इसे लगाती जाऊँगी। तो इस तरह से जब आप राखी में कुंदन स्टोन्स जोड़ते हैं तो उसमें एक अलग ही ज्वेलरी वाला एहसास आ जाता है और वो स्टोन्स की चमक से राखी को और भी ख़ास बना देता है। तो इस तरह से जब राखी में आप कुंदन स्टोन्स लगाते हैं तो उसमें अलग से ही एक अलग ही ज्वेलरी वाला एहसास आता है और उसकी चमक से राखी और भी ज़्यादा ख़ास बन जाती है। स्टोन्स के ड्राई हो जाने के बाद फिर बैक साइड में हम इसमें लगाएंगे थ्रेड। और थ्रेड जो मैंने यूज़ किया है वो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, कॉटन थ्रेड आते हैं, उसको मैंने ले लिया है। इसको भी फैब्रिक ग्लू से लगा देंगे और इसको सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फेल्ट का छोटा सा पीस।
तो इसको भी लगा दिया मैंने यहाँ पे। दोनों कुंदन स्टोन्स को भी सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मैंने फेल्ट के 2 पीसेस लगा दिए हैं। अब यहाँ पे मैं टेसल्स बना रही हूँ, जिसके के लिए मैंने ले लिया कॉटन थ्रेड को और उसको मैं फोल्ड करके, और आप देख सकते हो कि कैसे इसे टाई करना है और इसको डोरी के साथ अटैच कर देना है। तो देखा आपने, कुछ ही मिनटों में थोड़े से एफर्ट के साथ एक खूबसूरत सी कलरफुल राखी बनकर तैयार है। तो आप भी इस रक्षाबंधन थोड़ी मेहनत से इस त्यौहार को स्पेशल बनाएं और एक स्पेशल राखी भेजें। अगर आपको मेरा ये क्रोशे और कुंदन का कॉम्बिनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।